स्टीफन हॉकिंस को दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। उन्हें दुनिया में होने वाली कई अहम घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए भी जाना जाता है, वो भी पूरी तरह से सिद्धांतों के आधार पर। उदाहरण के लिए सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत और ब्लैक होल का सिद्धांत। जाहिर तौर पर उनके सभी सिद्धांत एकदम सही साबित हुए हैं और वो आज तक दुनिया में आए सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सन 2018 में इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। उन्हें ALS नाम की एक घातक बीमारी थी जिससे उन्हें लकवा मार गया और वो व्हीलचेयर पर ही रहते थे। जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो कुछ साल ही जीवित रहते हैं, परंतु हॉकिंस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो 50 साल तक जीवित रहे। लेकिन जैसा कि हम सन 2021 के नज़दीक हैं, हमें स्टीफन हॉकिंस द्वारा उनके निधन से पहले की गई कुछ प्रमुख चेतावनियों और भविष्यवाणियों के बारे में जानना चाहिए। आप देख रहे हैं ऑरेंज फैक्ट्स। इस वीडियो में आप स्टीफन हॉकिंस द्वारा 2021 में होने वाली बड़ी घटनाओं और चेतावनियों को देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लिविंग अर्थ। सर स्टीफन हॉकिंस ने एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि मनुष्य अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में डाल रहे हैं। अगर वो अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं तो उन्हें 50 सालों के भीतर ही दूसरे ग्रहों पर जाकर बसना शुरू कर देना चाहिए। उनका ये बयान काफ़ी सुर्खियों में आया और लोगों ने कहा कि ये पूरी तरह से असंभव है, लेकिन उनकी बात अब सच होती हुई दिखाई दे रही है। एलन मस्क की SpaceX नासा के सहयोग से मनुष्यों को मंगल ग्रह पर ला और ले जा सकती है। SpaceX के पास पहले से ही मनुष्य और वस्तुओं को मंगल से लाने और ले जाने के लिए दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट हैं। हॉकिंस का कहना है कि मानव जाति पृथ्वी पर जल्दी ही कई आपदाओं का शिकार होगी। हालांकि इस बात की कम ही संभावना है, परंतु इसमें बड़े आकार के एस्टेरॉइड हमारे ग्रह से टकराने जैसी चीज़ें शामिल होंगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही विनाशकारी होगा। बस आप एक परमाणु मिसाइल या पावर प्लांट से टकराने वाले एस्टेरॉइड की कल्पना कर सकते हैं। ये एक पूरे महाद्वीप, एक पूरे ग्रह या पूरी दुनिया को आसानी से नष्ट कर सकता है। और क्योंकि एस्टेरॉइड इतने अप्रत्याशित होते हैं कि वैज्ञानिक दुनिया को बचाने के लिए वक्त रहते हमें इसकी चेतावनी नहीं दे सकते, इसलिए उनका कहना है कि ये जरूरी है कि हम पृथ्वी से दूर जीवन की तलाश करें और विविधता लेकर आएं। स्पेस सिग्नल्स। आपने इसके बारे में शायद ही सुना होगा। ये विज्ञान का एक पूरा क्षेत्र है जिसे सेटिंग्स के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस, जिसमें कई विशाल उपग्रह मौजूद हैं जो कि निरंतर चारों तरफ अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल्स भेजते रहते हैं। क्योंकि इतने बड़े मौजूदा ब्रह्मांड में प्लैनेट और गैलेक्सी के नंबर को देखते हुए ये कहना कि इस ब्रह्मांड में हम ही केवल बुद्धिजीवी हैं, ये कतई सही नहीं होगा। हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में और भी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हों, लेकिन हमें अभी उनके होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। परंतु क्या हमें एलियंस की खोज में लगे रहना चाहिए? स्टीफन हॉकिंस ने इस बात के लिए चेतावनी दी है। उनका कहना है कि हमें एडवांस सिविलाइजेशन को सिग्नल्स भेजकर आमंत्रण नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो सिविलाइजेशन आखिर किस स्वभाव के होंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें चींटियों या फिर छोटे कीड़ों की तरह देखें। जरा सोचिए कि जब आप किसी कीड़े पर पैर रख देते हैं, ओह ठीक है कहकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा होगा जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में शहद के लिए हाथ डालना। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर एलियंस हमसे मिलने आते हैं तो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कोलंबस अमेरिका की खोज में आया था, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मूल अमेरिकी लोगों के लिए कतई अच्छा साबित नहीं हुआ। स्टीफन हॉकिंस ने चेतावनी देते हुए कहा कि चाहे जो भी हो, परंतु हमें किसी भी एडवांस सिविलाइजेशन को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। रोबोट्स। हम सभी ने द टर्मिनेटर जैसी फिल्में देखी हैं, जहां रोबोट ग्रह पर कब्जा कर लेते हैं और मानवता को मिटा देते हैं। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार यह कल्पना वास्तविकता भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत उन्नति देगी और साथ ही बहुत से खतरे भी लेकर आएगी। उन्होंने 2014 में कहा था कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति को समाप्त भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि AI इस वक्त हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि मशीन इंटेलिजेंस को मनुष्यों से रिप्लेस करने की भूल ना करें, अन्यथा उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं होगी और वो मानव जाति को नष्ट भी कर सकते हैं।
और फेलो जीनियस एलन मस्क ने भी यही बात कही थी कि कैसे एआई द्वारा लोगों की जॉब्स को छीना जा रहा है। स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि अगर हम भविष्य में इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें एआई पर करीबी नज़र रखनी होगी। मीडिया एंड पॉलिटिक्स। स्टीफन हॉकिंस एक महान वैज्ञानिक प्रतिभा है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि उनका ध्यान बाकी चीज़ों पर नहीं है। जब हम मीडिया और राजनीतिक जीवन जैसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो उनके पास कमाल की अंतर्दृष्टि है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय बीतने के साथ साथ दुनिया और अधिक विभाजित होती जाएगी। स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि उन्हें आइसोलेशन का भी डर है। साथ ही वो कहते हैं जहां तक विज्ञान जाता है ये जरूरी है कि सभी देश एक साथ मिलकर काम करें। यदि देश एक साथ मिलकर काम नहीं करते तो इन्हें वैश्विक स्तर पर विनियमित नहीं किया जा सकता है। स्टीफन हॉकिंस ने पॉलिटिशियंस को परमाणु हथियारों में अधिक पैसा न लगाने की भी चेतावनी दी। उन्होंने वास्तव में दुनिया भर में परमाणु निरस्तीकरण के लिए कई अभियान चलाए और कहा कि परमाणु हथियार एक भयानक निर्माण है, पर अफसोस उनकी बात ज़्यादा किसी ने नहीं सुनी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया का लगभग हर देश परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी ही पॉलिटिशियंस जाग जाएं और इस जीनियस की बात पर ध्यान दें, इससे पहले कि बहुत देर हो चुकी हो। क्लाइमेट चेंज। स्टीफन हॉकिंस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत ही चिंतित थे और उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी पर जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि ये एक मुख्य कारण है कि हमें दूसरे ग्रहों पर जाने की आवश्यकता है, जैसे कि मंगल ग्रह पर। उनका कहना था कि हम उस टिपिंग पॉइंट से गुजर रहे हैं जहां ग्लोबल वार्मिंग अपरिवर्तनीय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि पृथ्वी शुक्र ग्रह की तरह ना हो जाए, जहां का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस है और बारिश के पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिला होता है, जिससे कोई भी जीवन यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पर एक्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को काम करने के लिए हवाई जहाज में उड़ान भरने या अपनी कार चलाने से रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी बजाय सभी सरकारों को एक साथ आने की जरूरत है और वो सुनिश्चित करें कि वो रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, एलन मस्क और बिल गेट्स ने सोलर पावर्ड एनर्जी में अरबों रुपए का निवेश किया है। उनका कहना है कि ये ऊर्जा पहले से मौजूद है। हमें वास्तव में कोयला या परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि वास्तव में पृथ्वी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग मानवता के सामने आने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक है और अगर हम सभी इस पर ध्यान नहीं देते तो हम इसे कभी नहीं रोक पाएंगे। और अंत में फार फ्यूचर। सैकड़ों या हजारों सालों के भविष्य के बारे में भी स्टीफन हॉकिंस ने एक गंभीर चेतावनी देते हुए कहा था कि लगभग 1 अरब वर्षों में सूर्य के विकास का वर्तमान चरण एक विशाल आग के गोले की तरह विकसित होगा, जिससे धरती के झुलसने या फिर निगलने की संभावना है। और जैसे जैसे सूर्य और अधिक गर्म होता जाएगा, पृथ्वी मानव जीवन के लिए बहुत गर्म हो सकती है और 10 ट्रिलियन वर्षों में ब्रह्मांड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। गर्मी में वृद्धि पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकती है, लेकिन सौभाग्य से ऐसा बहुत लंबे समय के बाद होगा। लेकिन फिर भी ये सोचना बहुत डरावना लगता है कि एक दिन ये सब मौजूद नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कि तब तक मानव जाति किसी दूसरे यूनिवर्स को प्राप्त कर सकती है। सर स्टीफन हॉकिंस की कौन सी चेतावनी आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे ही और मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।